असम एक खूबसूरत राज्य है। प्रकृति की गोद में बसे इस राज्य की राजधानी है गुवाहाटी। गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर है जिला मोरीगांव। इसी में रहते हैं किसान हिरेन शर्मा। खेती और पशुपालन में अपना परचम लहरा रहे हिरेन का पहले इससे कोई नाता न था, लेकिन इस समय हिरेन खुद तो सबल हो ही रहे हैं, साथ ही गांव के बाकी किसानों को भी राह दिखा रहे हैं। स्नातक की पढ़ाई करने के बाद हिरेन परिवार की जिम्मेदारियां निभाने नौकरी की तलाश करने लगे। उनकी तलाश खत्म हुई और हिरेन को एयरफोर्स में नौकरी मिल गई। नौकरी से गुजर बसर चलने लगी, लेकिन किन्हीं कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हिरेन खुद का व्यवसाय करने का विचार बनाने लगे और एक फार्म खोला। इसके पहले हिरेन ने प्रशिक्षण लिया। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण में हर छोटी लेकिन जरूरी बातों को सिखाया जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही सफलता के द्वार खोलती हैं। हिरेन ने मुर्गी पालन, सूकर पालन भी किया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद सूकर पालन का काम छोड़ना पड़ा। इसके बाद हिरेन ने गौपालन शुरू किया। पशुपालन के साथ हिरेन मौसम के हिसाब से अलग अलग खेती भी करते रहे। इतना ही नहीं, हिरेन खुद के तालाब में मछली पालन भी कर रहे हैं। 1990 में मैंने वेटनरी विभाग की तरफ से रानी में स्थित फर्म मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेंटर से गौपालन, मुर्गी पालन और मछली पालन में 6 महीने की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद उन लोगों की ही देखरेख में मैंने ये काम शुरू किया और तब से मैं गौपालन कर रहा हूँ। ट्रेनिंग से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मैंने नई नई तकनीक के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, जिसे मैं अपने काम में इस्तेमाल में ला रहा हूँ और मुझे फ़ायदा भी हो रहा है। अपनी मेहनत से हिरेन ने हर संभव प्रयास कर सफलता पाई। आज उनकी सफलता की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन इस दौरान हिरेन ने मुर्गी पालन का काम भी बंद कर दिया और पूरी तरह से गौपालन पर फोकस करने लगे। उनके इस काम में उनके परिवार का हर सदस्य सहायता करता है। एक समय था जब उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पूंजी न थी, लेकिन नाबार्ड से सहायता मिलने के बाद पूंजी की व्यवस्था भी हो गई और आज उनका ये व्यवसाय उनकी आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा कारण है। हिरेन बताते हैं कि शुरुआत में गौपालन में उन्हें पशु हानि भी झेलनी पड़ी, जिसकी वजह जानकारी का अभाव था। इसके लिए हिरेन ने पशुपालन विभाग से सहायता ली और जानकारी मिलने के बाद हिरेन अब साफ सफाई और पशु के आहार पर विशेष ध्यान देते हैं। पहले कम जानकारी होने की वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ। फिर धीरे धीरे जब जानकारी बढ़ने लगी, तब मुझे अलग अलग गायों के बारे में मालूम पड़ने लगा। उनमें होने वाली अलग अलग बीमारी के बारे में मुझे मालूम पड़ा, जिसके लिए मैंने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण लिया। लेकिन मुख्य बात थी साफ सफाई। इसलिए हम हर दिन सुबह 4 बजे दूध निकालते थे, फिर दाना डाल के हर एक गाय को हम नहला देते थे। इस सिस्टम को मैंने अपने फार्म में नियमित रूप से लागू कर दिया, जिससे मेरा नुकसान कम होने लगा और आमदनी बढ़ने लगी। हम जितना हो सके अपने फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फिर चाहे वो जगह की साफ सफाई हो या फिर पशुओं की। इन सावधानियों का ही नतीजा है कि उन्हें प्रतिदिन दूध से 6,000 रुपए का मुनाफा होता है। हिरेन ने कुछ पशुपालकों के साथ मिलकर एक संगठन भी बनाया। इसमें दूध से बने उत्पाद और दूध का बेहतर दाम मिलने लगा है। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे पशुपालकों को मिलता है, जिसके वे हकदार हैं। हिरेन की इन कार्यों की सराहना गांव के किसान तो करते ही हैं, साथ ही समय समय पर मार्गदर्शन भी ले लेते हैं। उनके इन सफल प्रयासों के लिए हिरेन शर्मा को CARI की ओर से राज्य का श्रेष्ठ किसान और श्रेष्ठ गौपालक होने का सम्मान, इसके अलावा हिरेन को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वाणिज्य और कृषि में लक्ष्मी का वास होता है, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। हमने भी देखा है कि वाणिज्य और कृषि से ही अपने आर्थिक स्थिति को हम खुशहाल बना सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं एक समय में साइकिल के दोनों तरफ 2 बड़े बर्तन में भरकर दूध ले जाता था, घर घर बेचता था। करते करते आज मेरे पास गाड़ी हो गई है। अब मुझे साइकिल से नहीं जाना पड़ता। मेरी आर्थिक स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। अगर कोई भी किसान अपने मन में ठान ले कि उसे खेती में या पशुपालन में आगे बढ़ना है और पूरी जानकारी हासिल करने के बाद वो अपने काम को अच्छे से करे, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा मेरा मानना है।